हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का नेहू क्यूटी ऑफ चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दर्द की जिससे लगभग हर इंसान कभी न कभी गुजरता है, और वह दर्द है दिल टूटने का दर्द। अगर आप अभी इस दर्द से गुजर रहे हैं या कभी गुजरे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ दर्द की बात नहीं करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि दिल टूटने के बाद खुद को कैसे संभालें और कैसे पहले से भी ज़्यादा हम मजबूत बने। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखकर आपका जीवन बदल जाए। दोस्तों, जब दिल टूटता है ना तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता है। उस वक्त पता है क्या क्या टूटता है? आपके टूटते हैं सपने, आपकी उम्मीदें टूटती हैं, और वो भविष्य जो आपका फ्यूचर है वो भी टूटता है, जो आपने दूसरों के साथ में सजाए थे अपने सपनों को कि मुझे उसके साथ ऐसे रहना है। आपका वो सपना भी, फ्यूचर वाला भी टूट जाता है। आपको लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में। अब ज़िंदगी स्टॉप हो चुकी है, जीने का मन नहीं करता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, नींद ही नहीं आती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, और हर वक्त वही इंसान याद आ रहा होता है। उसी के ख्याल, उसी के मैसेज, उसी की यादें। उस वक्त बस कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। असल में ये सिर्फ इमोशनल दर्द नहीं होता है गाइस, ये आपके दिमाग और दिल दोनों पर असर डालता है। जब किसी का दिल टूटता है ना तो वो उसको मेंटली डिस्टर्ब करता है और उसको हार्टली डिस्टर्ब करता है, तो जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा, उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि लोग सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं उस दर्द में जाने के बाद में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है पता है? ये दर्द हमेशा के लिए नहीं होता है। आज जो आपको दर्द ये परेशान कर रहा है ना, वही कल आपकी ताकत भी बनेगा। अब सबसे पहली गलती क्या करते हैं आप लोग? वो ये है कि खुद को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। कैसे दोष देते हैं आप? शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए वो मेरे को साथ छोड़ के चला गया, ये चली गई। मैं अच्छा नहीं था या अच्छी नहीं थी, इसलिए लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। आप दूसरों की गलतियां देखने के बजाय आप खुद अपनी गलतियां खुद से निकालते हो कि हाँ, मेरे अंदर ही कमी है। आपको अपने आपन तो पता ही नहीं चलता है मैं कहाँ हूँ उस वक्त। लेकिन पता है सच क्या है? हर रिश्ता चलना ज़रूरी तो नहीं होता है, और हर ब्रेकअप आपकी गलती नहीं होती है। ये नहीं है कि अगर किसी से ब्रेकअप हुआ है तो ज़रूरी है कि आप ही की गलती होगी, नहीं। अगर आपकी गलती होती तो आप इतना नहीं रो रहे होते दूसरे के लिए, आप इतना हर्ट नहीं हो रहे होते, आपको दर्द नहीं हो रहा होता। आपको ये समझना होगा गाइस, आप किसी के जाने से कम नहीं हो जाते हो। आपकी वैल्यू किसी एक इंसान से तय नहीं होती है। आप पहले भी खास थे और आज भी खास ही हो। बस ये है कि आप उस वक्त अपने आप को देख नहीं पा रहे हो। बहुत लोग कहते हैं स्ट्रोंग बनो, रो मत। लेकिन सच तो ये है कि अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है? रोने से क्या होता है? बहुत सुकून मिलता है, हम तकलीफ़ से बाहर निकलते हैं, और बहुत बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर किसी को रोना आ रहा है ना तो बिल्कुल रोइए, गेट बंद कर लीजिए और खूब तेज़ रोइए, जितना आप रो सकते हैं रो लीजिए, चाहे जितने घंटे भी। रोने से बहुत अच्छा फ़ील होता है। रोना जो है ना, जो आपके आंसू हैं, वो कोई कमज़ोरी नहीं होते, बल्कि वो एक हीलिंग का हिस्सा है जो आपको रिलैक्स करता है बहुत ज़्यादा। तो आपसे कोई कहे कि हाँ, ये तो रो रहा है, उसके लिए ये, तो आप रो लीजिए। आपका जितना मन करे आप रोइए बैठ कर के। अगर आपका मन रोने के लिए कर रहा है तब तो रोइए, अपने दर्द को महसूस कीजिए, और उस दर्द को उन आंसुओं के साथ बाहर फेंकिए। क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं ना तो वो अंदर ही अंदर आपको तोड़ती रहती है। जब आप रोएंगे नहीं, आपको रोना आ रहा है लेकिन आप रोएंगे नहीं, आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपको और ज़्यादा दर्द होगा। तो इसलिए आपको अगर रोना आ रहा है तो आप रोइए, अपने फीलिंग्स को अपने अंदर तक मत रहने दीजिए, क्योंकि वो बहुत पेन करती हैं। इसलिए या तो आप लिखिए कोई डायरी में, आपके दिल में जो बात है, जो वो सभी आप अपनी डायरी में लिख दीजिए, या किसी दोस्त से बात कीजिए जो आपका बहुत करीबी है, जो आपकी बातों को सुनता है, जो आपको समझा सके। या अकेले बैठकर खुद से बात कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? खुद से बात कर लीजिए अकेले बैठ के। आपसे अच्छा आपका दोस्त कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये सब गाइस धीरे धीरे ठीक होता है, एकदम से ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे ठीक होता है, टाइम लगता है इस प्रोसेस में। आप क्योंकि उसको मेंटली जुड़े हुए रहते हैं, और फिर वो अचानक से रिश्ता टूट जाता है तो बहुत दर्द होता है उस वक्त। तो एकदम से आप निकल के उस कंडीशन से एकदम तो नहीं जा सकते हैं,
बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है, मुमकिन है बट टाइम लगता है, लेकिन ईज़िली हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी स्टेप आता है सेल्फ फोकस। तो आपने शायद उस रिश्ते में खुद को खो दिया था, है ना? अब वक्त है खुद को वापस पाने का। जो आपने खुद को उस रिश्ते में बिल्कुल डुबा दिया था, खो दिया था, अब आपका टाइम आया है कि आप उस रिश्ते में से बाहर को निकलें और खुद को अपना सेल्फ फोकस बनाएं। अब आपको बनाना कैसे है? सुबह आप जल्दी उठिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, अपने गोल पर फोकस कीजिए और नई नई स्किल सीखिए। जब आप बिज़ी रहना शुरू कर देंगे ना, तो आपका माइंड खुद ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आपको दूसरे की याद आनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए आप जितना बिज़ी हो सकता है आप रहिए, बट मोबाइल में नहीं। याद रखना गाइस, ब्रेकअप आपके एंड की शुरुआत नहीं होता है, बल्कि एक नई शुरुआत कर रहा होता है आपका ब्रेकअप। आप जितना खुद पर काम करोगे, उतना ही आप उस दर्द से बाहर निकल जाएंगे, जितना आप वर्क करेंगे अपने ऊपर। सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या है? बार बार उनके सोशल मीडिया को चेक करना, उनकी फ़ोटोज़ को देखना, उनकी यादों में खो जाना। तो आप बाहर कैसे निकलेंगे जब आप बार बार मैसेज को देख रहे हैं, फ़ोटोज़ देख रहे हैं, याद कर रहे हैं? तो आप उस दर्द से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप पहले इन चीज़ों को स्टॉप कीजिए। ये सब आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। जहाँ हैं आप, जिस कंडीशन में, बिल्कुल उस कंडीशन में ख़राब हो जाएंगे, मेंटली एकदम बेकार, सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। अगर सच में आगे बढ़ना है आपको, तो थोड़ा डिस्टेंस ज़रूरी है। उनकी चैट को डिलीट कर दीजिए, आप अनफॉलो कर दें बिल्कुल। खुद को डिस्ट्रैक्शन में रखें। ये आसान नहीं होगा गाइस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर, और ये ज़रूरी भी है करना। दोस्तों, दर्द हमें दो रास्ते देता है। नंबर एक, या तो हम टूट जाएं बिल्कुल उस दर्द में, बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर लें, कुछ बचा ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लीजिए। या फिर खुद को और बेहतर बना लीजिए, जैसे आप थे पहले अच्छे, उससे भी ज़्यादा बेटर बना लीजिए, ताकि छोड़ने वाले को भी अफसोस हो कि मैंने गलत इंसान को छोड़ा है। आप खुद को इतना अच्छा बना लीजिए। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या चुनते हैं। ये तो आपको ही डिसाइड करना है कि आपको क्या चुनना है। या आप टूटेंगे या फिर आपको कुछ बेहतर बनना है। अपने आप से पूछना है आपको ये, मैं इस दर्द से क्या सीख सकता हूँ? क्या मुझे अपनी वैल्यू समझनी चाहिए? ये क्वेश्चंस आप अपने आप से कीजिए। जब आप खुद को इम्प्रूव करोगे ना, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे ना और सोचोगे उस पल को, तो आपको पता है बहुत अच्छा फील होगा। आप कहेंगे अच्छा हुआ है ये सब हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, उसने साथ छोड़ा था, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इससे आप बेहतर बने हैं। अगर वो चीज़ नहीं होती तो आप बेहतर नहीं बनते। वो चीज़ होनी भी ज़रूरी थी आपको बेहतर बनाने के लिए। अगर वो मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आता तो आप इम्प्रूव भी नहीं कर पाते अपने आप को। लेकिन सब कुछ एक रात में तो नहीं होता कि एक रात में सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं। इसका भी एक प्रोसेस होता है गाइस, और इसमें समय लगता है, एकदम से नहीं होता है। धीरे 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 आपको उस चीज़ से निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन निकल जाओगे। आपको खुद को टाइम देना होगा, थोड़ा बेहतर होगा लेकिन होगा। और एक दिन आएगा जब आप बिना दर्द के उस इंसान को याद कर पाएंगे, या शायद बिल्कुल भी याद ना करें आप उसको। अगर आप उसको याद भी करेंगे ना, तो आपको दर्द नहीं होगा, आप ऐसे इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, दिल टूटना आसान नहीं होता, लेकिन उससे बाहर निकलना ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुमकिन है कि आप निकल जाओगे। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है, और ये याद रखना है जो आपके लिए सही है वो कभी आपको छोड़कर जाएगा ही नहीं। कभी किसी की हिम्मत नहीं जाए वो छोड़कर आपको, जो आपके लिए सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो गाइस, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल नेहू क्यूटी एफ को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही रियल और दिल से जुड़े टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें, और कमेंट में बताएं क्या आपका कभी किसी ने दिल तोड़ा है। थैंक यू गाइस, बाय।